बताइए कि मतलब इस बार मौसम को लेकर के क्या अपडेट हैं अभी तक के। मानसून की विदाई ऑफिशियली हो चुकी है। सर्दियां आपको सुबह शाम महसूस हो रही होंगी, हवा में ठंडक घुल गई है। उनका चक्रवात का असर अब एकदम जा चुका है और वातावरण जो है वो एकदम स्थिर हो चुका है। इस बार सर्दियां कैसी रहेंगी? क्या वैसी ही कड़ाके की सर्दियां रहेंगी या थोड़ा सा नरम रहेगा? सुबह शाम धुंध का असर और कोहरे का असर नजर आएगा और आने वाले दिनों में इसकी तीव्रता और बढ़ेगी। वातावरण में अगर नमी 75% से ज़्यादा है तब कोहरे का निर्माण होता है। जब तापमान कम होता है तो डस्ट पार्टिकल्स और धुएं के पार्टिकल्स वो ट्रैप होते हैं वातावरण में। नमस्कार, मेरा नाम है ईश्वर आशीष और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौसम में आ रहे बदलावों को लेकर के। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे होंगे कि फिजाओं में ठंड घुलने लगी है और गर्मियां जा चुकी हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आने वाला मौसम कैसा रहेगा, मौसम वैज्ञानिकों की इस पर क्या राय है। और इसके अलावा जो हमारा जो चक्रवात है, अभी चक्रवात का असर देखा गया प्रदेश पे, मोंथा चक्रवात का, तो इसको लेकर के अब वैज्ञानिकों का क्या कहना है? क्या इसका प्रभाव जो है वो ओवर हो चुका है, पूरा हो चुका है? और धुंध की क्या स्थिति रहेगी? इस बार की ठंड कैसी रहने वाली है? ऐसे बहुत सारे विषयों पर हम बात करेंगे अपने साथी विनीत चतुर्वेदी जी से। तो विनीत, बताइए कि मतलब इस बार मौसम को लेकर के क्या अपडेट हैं अभी तक के। जी, नमस्कार, मैं विनीत। जैसा कि आपको पता है कि मानसून की विदाई ऑफिशियली हो चुकी है। प्रदेश क्या पूरे देश भर से मानसून की विदाई हो चुकी और अब शरद ऋतु की आहट है। सर्दियां आपको सुबह शाम महसूस हो रही होंगी, हवा में ठंडक घुल गई है और तापमान में अच्छी खासी गिरावट आ गई है। तो अभी अक्टूबर के आखिर में आपने देखा कि एक नया चक्रवात डेवलप हुआ था जो बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ था और वो आंध्रा से टकराते हुए फिर 3-4 दिन उसका असर पूरे देश में देखने को मिला। दक्षिण से आपको उत्तरी भारत में भी नजर आया और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी खासी बारिश 2-3 दिन देखने को मिली। और हालांकि इसमें तमाम किसानों का जो धान की खड़ी फसल थी उसको नुकसान भी झेलने को मिला उनको। और तो ये मोंथा चक्रवात का असर अब एकदम जा चुका है और वातावरण जो है वो एकदम स्थिर हो चुका है। इस वक्त कहीं कोई WD यानी कोई पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव नहीं है। मौसम स्थिर है और रात में पारा गिरना शुरू हो चुका है। रात में आपको महसूस हो रहा है, अभी हम लोग राजधानी लखनऊ में खड़े हैं और लगभग 16-17 डिग्री के आसपास तापमान नीचे तक लुढ़क जा रहा है। दिन की जो धूप है वो भी एकदम गुनगुनी धूप है और कोई बहुत अनइजीनेस या डिस्कम्फर्ट नहीं फील हो रहा है। तो नवंबर का जो गुनगुनी धूप हम लोग कहते हैं वो उसका असर है जी। और आप अब बदलाव की जो बात कर रहे हैं वो आने वाले 3-4 दिनों में, हम आज वीडियो 5 नवंबर को शूट कर रहे हैं और 3 दिनों में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रात के पारे में लगभग 3 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। तो इसका मतलब ये है कि अब ऑफिशियली शरद ऋतु की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे आपको सुबह शाम गर्म कपड़े भी पहनने की जरूरत पड़ेगी और दिन में और धीरे धीरे तापमान गिरेगा। तो हम लोग धीरे धीरे क्रमशः शरद ऋतु की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो है ठंड की आहट हो रही है जी। तो एक धुंध भी दिखने लग गई है ना। सुबह सुबह कई जिलों में कोहरा भी दिखाई दे रहा है, बहुत घना कोहरा भी से दिखाई देने लग गया है। तो ये इसको लेकर के मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब मौसम वैज्ञानिकों की क्या राय है? इस बार सर्दियाँ कैसी रहेंगी? क्या वैसी ही कड़ाके की सर्दियाँ रहेंगी या थोड़ा सा नरम रहेगा? हालांकि उत्तर भारत में दिसंबर जनवरी की जो ठंड होती है वो तो लगभग वैसी ही होती है। जी, है ना। कभी बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है, बहुत खतरनाक ठंड हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो क्या ठंड कैसी रहेगी? धुंध की क्या स्थिति रहेगी? कोहरा पड़ रहा है, क्या है आगे, क्या मौसम होगा? नवंबर की शुरुआत जो है, जैसे ही चक्रवात का असर बीता है तो मैंने कहा आपसे कि पूरा जो वातावरण हमारा है वो स्थिर हुआ है। कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं है और हवा एकदम से थमी हुई सी है। कहीं कोई मौसम में ऐसा मतलब वातावरण स्थिर है। इसका असर ये है कि चूंकि तापमान गिरा है तो स्वाभाविक है कि शरद ऋतु में हमको सुबह शाम धुंध का असर और कोहरे का असर नजर आएगा और आने वाले दिनों में इसकी तीव्रता और बढ़ेगी। जैसे जैसे पारा गिरेगा और तो वैसे वैसे आपको सुबह कोहरे का असर दिखेगा। कोहरा और धुंध मतलब जो क्या होता है ना, जब तापमान कम होता है तो डस्ट के पार्टिकल्स और धुएं के पार्टिकल्स वो ट्रैप होते हैं वातावरण में, जिससे धुंध का निर्माण होता है। और अगर नमी कहीं वातावरण में है जो 75% से ज़्यादा है, वातावरण में अगर नमी 75% से ज़्यादा है तब कोहरे का निर्माण होता है। अच्छा। तो वो भी आपको गिरते हुए तापमान में नजर आएगा। तो जैसे जैसे पारा गिरता जाएगा वैसे वैसे धुंध और कोहरे का असर और बढ़ता जाएगा। ये अभी शुरुआत नवंबर 5 तारीख है आज और आज अभी जो है वो
पूरे प्रदेश में आपको खासकर तराई इलाकों में और ज़्यादा ये कोहरे और धुंध का असर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये जैसे जैसे फिर ये नवंबर के अंत में एक तरह से ठंड का जो रंग है वो गहरा होता जाएगा और है ना। फिर उसके बाद अभी तो कार्तिक पूर्णिमा आज ही है। अब इसके बाद पूस का मौसम शुरू होगा और पूस की ठंडक आपको महसूस होगी धीरे धीरे। गर्म कपड़ों का मौसम शुरू होने धीरे धीरे दिसंबर में तो पूस का एकदम चरम रहता है, जिसको सर्दी का एकदम कड़ाके की ठंड जो मिड दिसंबर से मिड जनवरी का जो दौरान होता है वो आपको कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। और कोई बहुत ऐसा, जैसा कि आप कह रहे थे, इस बार भी पिछले जैसे ही पूर्वानुमान है कि पिछले 2024 की जो ठंडक थी उसी के लगभग आसपास जैसा मौसम रहा, वैसी सर्दियाँ पड़ेंगी इस बार। जी और धुंध का असर और गहराएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि तापमान की जो बात थी वो धीरे धीरे और आपको लगभग पिछले अगले 3 दिनों में प्रदेश भर में गिरना शुरू होगा। प्रदेश भर में अगले 3 दिन में 15 डिग्री तक आ जाएगा तापमान। अगर मैं गिरते हुए तापमान की बात करूं तो आज 5 नवंबर है और लगभग 15 जिलों में 15 डिग्री से नीचे या उसके आसपास तापमान है। 4 तारीख की रात को बाराबंकी सबसे ठंडा रहा 13 डिग्री तापमान के साथ। तो इस तरह से हम कहें कि 15 डिग्री से नीचे भी अगले 3-4 दिनों में तापमान के जाने की उम्मीद है। चलिए ये आपने मौसम को लेकर के हमारे साथी विनीत चतुर्वेदी जी ने अपडेट दी है। तो मौसम से संबंधित और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।